हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 19 कहानी लेखन। ओके, उसी के आज हम एक्सरसाइज करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमने इस चैप्टर में आपके चैप्टर में कहानी लेखन में 3 स्टोरियां हम पढ़ी थी, 3 कहानियां हमने पढ़े थे। फर्स्ट स्टोरी कौन सी थी? शेर और चूहा की। ओके, उसी के ये सही विकल्प दिए गए हैं। उन सही विकल्पों के आगे हमें सही चिन्ह लगाना है। ओके, फर्स्ट देखिए, जंगल में कौन रहता था? शेर और चूहे वाली कहानी में जंगल में कौन रहता था? खरगोश, हाथी या शेर? नाउ राइट आंसर इज शेर। ओके, सो यू कैन टेक हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। शेर किसके ऊपर क्रोधित या गुस्सा हुआ? क्रोधित मीन्स गुस्सा, है ना? चूहे पर, हाथी पर या खरगोश पर? तो शेर किसके ऊपर गुस्सा हुआ था? यस, राइट आंसर, चूहे पर, है ना, क्योंकि चूहा शेर के ऊपर उछल कूद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। शेर के उपकार का बदला चूहे ने कैसे चुकाया? शेर से माफी मांगकर, शेर को शिकारी के जाल से छुड़ाकर या शेर को धन्यवाद देकर? नाउ राइट आंसर इज शेर को शिकारी के जाल से छुड़ाकर, है ना। जब शेर को शिकारी ने अपने जाल में बंद कर लिया था तो चूहे ने ही उस जाल को कुतरकर शिकारी के जाल से मुक्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर है छोटा समझदार छोड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? बा नंबर का, है ना। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी को छोटा समझकर उसका उपहास, उपहास मीन्स मजाक, है ना, किसी को छोटा समझकर हमें उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। सो यू कैन टेक केयर, है ना। हमें कभी भी छोटा समझकर किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर हमें किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे शेर को चूहे की जरूरत पड़ी थी, है ना। जब शेर मुसीबत में था तो वही छोटा सा चूहा उसकी मदद के लिए आया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वाली कहानी का दिया है दो मित्र, उसकी एक्सरसाइज दी हुई है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है, दोनों मित्रों ने क्या निश्चय किया था? बाहर जाकर खेलने का, बाहर जाकर धन कमाने का या बाहर जाकर खाने का? तो दोनों मित्रों ने क्या निश्चय किया था कि बाहर जाकर वे क्या कमाएंगे? धन कमाएंगे। तो राइट आंसर है बाहर जाकर धन कमाने का। सो यू कैन टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगल में उन्हें क्या मिला? शेर, गीदड़ या भालू? तो जंगल में उन्हें दोनों मित्रों को क्या मिला था? भालू। ओके, तो भालू क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट है, दीनू ने भालू से बचने के लिए क्या किया? जो दूसरा मित्र था दीनू, एक था रामू और एक था दीनू। तो दीनू ने भालू से बचने के लिए क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया, जमीन पर लेट गया या तेजी से भागने लगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? जमीन पर लेट गया, है ना। दीनू जो था जमीन पर लेट गया था और जो रामू था वह पेड़ पर चढ़ गया था। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आ नंबर है, हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, मित्र को छोड़कर भाग जाना चाहिए। तीसरा है सा नंबर, जो मित्र विपत्ति में काम ना आए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मित्र विपत्ति में काम ना आए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, तो सा नंबर है राइट आंसर। ओके, कि जो मित्र विपत्ति में काम ना आए हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए, थर्ड वाली कहानी का चतुर कछुआ, है ना। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। आ नंबर फर्स्ट नंबर दिया है, नदी में स्नान करने के लिए कौन गया था? राजा, नौकर या कछुआ? तो राइट आंसर क्या है? राजा। ओके, राजा नदी में स्नान करने गया था। सेकंड है, नदी के किनारे कौन बैठा था? नौकर, कछुआ या राजा? तो नदी के किनारे कछुआ बैठा था।
नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, कछुआ उछलकर कहाँ जा बैठा? राजा की पगड़ी पर, पत्थर पर या नौकर के सिर पर। सुनाओ, राइट आंसर इज राजा की पगड़ी पर। कछुआ जो है वह उछलकर राजा की पगड़ी पर जा बैठा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आ नंबर है बिना सोचे समझे कदम बढ़ाना चाहिए। ब नंबर है मुसीबत के समय चतुराई से काम लेना चाहिए। और सा नंबर है किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका मुसीबत के समय चतुराई से काम लेना चाहिए, जैसा कि कछुए ने लिया था, है ना। उसकी पगड़ी में बैठकर उसे ही उसकी बातों में उलझाकर उसने चतुराई से नदी में चला गया। ओके स्टूडेंट, सुनाओ यार होमवर्क। आप इन विकल्पों के आंसर अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।